आपके बेटे को कोई बीमारी नहीं है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बस वो अपने भाई की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। इसीलिए शायद उसे अपना भाई हर जगह नज़र आता है। आप फ़िक्र नहीं करें, ये ठीक हो जाएगा। बस इसे खुश रखने की कोशिश करें और बाहर घुमाने ले जाएं। राधिका, जो अपने बड़े बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी, अब अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो भी यही सब सोच रही होती है कि अचानक उसे अपने बेटे का साया नज़र आता है। वो देख के बहुत हैरान हो जाती है, पर वो जैसे ही उसके करीब जाती है वो गायब हो जाता है। राधिका देखती रह जाती है। मॉम, आप कहाँ हैं? मॉम, मुझे डर लग रहा है। चिंटू अपनी मॉम को ढूंढ रहा था कि अचानक चलते चलते वो जंगल में आ जाता है। वो बहुत हैरानगी से देखता है कि वो तो अपने घर पर था और अचानक वो जंगल में कैसे आ गया। तभी पीछे एक बच्चा आता है। चिंटू चिल्लाता हुआ जाग जाता है। वो देखता है कि वो तो अपने घर पर मौजूद है, तो ये सब उसका सपना था। चिंटू इतना डर चुका था कि वो अपने रूम के एक कोने में बैठकर रोने लगा। राधिका अब बहुत परेशान थी चिंटू को लेकर कि अचानक उसे कुछ नज़र आता है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि विंडो के बाहर किसी का साया है और अचानक खून के धब्बे उसके रूम में। वो भी हैरानगी से विंडो को ही देख रही होती है कि अचानक उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से चिंटू के रूम की तरफ भागती है, लेकिन रूम में चिंटू नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से बाहर भागती है, देखती है कि चिंटू जंगल की तरफ जा रहा है। वो उसके पीछे भागती है। उतने में उसका हस्बैंड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है कि वो दोनों जंगल की तरफ क्यों भाग रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे भागता है, डरा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। राधिका जैसे ही चिंटू के कंधे पर हाथ रखती है, उसे होश आ जाता है, जैसे उस पर किसी ने कोई जादू कर दिया था। वो हैरान होता है कि वो जंगल में कैसे पहुंच गया। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बेटे को, बिल्कुल ठीक है वो। जान से नहीं मारा है मैंने इसको। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? क्यों इस तरह कर रहे हो? अपने ही भाई को तंग कर रहे हो? हमने क्या किया है तुम्हारे साथ ऐसा? क्यों हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो अपने भाई को और मुझे? क्यों खफा हो हमसे? मैं क्यों खफा हूँ आपसे? आप लोगों ने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ इससे प्यार किया। शरारत ये करता था और डांट हमेशा मुझे पड़ती थी। मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट आऊँगा, ताकि आप लोग मुझे बातें ना सुनाओ हमेशा। मैं जब भी पढ़ता था, मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं भी चिंटू की तरह फर्स्ट आऊँ। हमेशा मैं फर्स्ट आने से रह जाता था और चिंटू हमेशा मुझे पढ़ाई के दौरान तंग करता था और फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था। तुम्हारे साथ क्या मसला है? पढ़ने नहीं दोगे क्या तुम मुझे? मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं अपना जितना ध्यान पढ़ाई में लगाऊं, कि मुझे उतना ही तंग करता है और ये रोना शुरू कर देता था। इसका रोना देख के मम्मी मुझे डांटती। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों डांट रहे हो बच्चे को?
आइंदा नहीं डांटा इसको, समझ आई तुम्हें? प्यार नहीं कर सकते हो तो कम से कम डांटो मत उसे। समझ आ रही है? मुझे इतना दुख होता था कि हमेशा मैं ही क्यों, जब भी कोई मस्ती करता है डांट सिर्फ मुझे पड़ती है। मैंने सोचा कि अब मैं ज़्यादा पढ़ूंगा और फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, ताकि जितना प्यार आप लोग चिंटू को करते हो उसके फर्स्ट आने के बाद जितनी गिफ्ट उसे देते हो मुझे भी दोगे। पर हर बार मैं सिर्फ पास ही आता था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं सिर्फ पास आया और चिंटू फर्स्ट। आप सबने उसे बहुत प्यार किया और मुझे किसी ने देखा भी नहीं। चिंटू को बहुत अच्छे से गिफ्ट मिले। मैं भी लेना चाहता था पर नहीं ले सकता था, मैं भी तो पास आया था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि काश मैं भी पढ़ाई में इतना तेज़ होता कि मैं भी फर्स्ट आ जाता, लेकिन मेरी लाख मेहनत के बावजूद मैं फर्स्ट ना आ सका। इसी वजह से मैंने खुदकुशी की। हमेशा आप लोगों ने मुझे डांटा और यही कहा कि तुम नालायक हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि हमारा रवैया तुम्हें इतना ज़्यादा दुखी कर देगा कि तुम खुदकुशी कर लोगे। मुझे माफ़ कर देना। अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ आप लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए। मुझे ऐसे माँ बाप के साथ नहीं रहना। ये कहकर बंटी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हमेशा अपने बच्चों को इक्वल प्यार करें, चाहे वो छोटा है या बड़ा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।